हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल सम नंबर जो प्रॉब्लम सम है वो 8 वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 119 पे दिया हुआ है। तो ये है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 है, वो न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल बिजनेस है। तो यहाँ पे जीवन ज्योति आर्ट सर्कल ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो हम जब लिखेंगे तो इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल ऐसे हेडिंग देने वाले हैं। और न्यूली एस्टैब्लिश्ड मतलब न्यूली एस्टैब्लिश्ड है तो इसका मतलब उसका पहले से कोई है ना कैपिटल फंड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एस्टैब्लिश कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 दिया है, जहाँ पर रिसिप्ट साइड में एडमिशन फीस 22,000 रुपीज़। तो ये कहाँ पे जाएगा? इनकम के अंडर में जाएगा। सब्सक्रिप्शन 40,000 ये कहाँ जाएगा? ये भी इनकम के अंडर में। एंड डोनेशन से भी इनकम के अंडर में जाएगा। जब तक हम एडजस्टमेंट्स रीड नहीं करते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं रहता है कैपिटलाइज्ड है क्या, डोनेशन कैपिटलाइज्ड है क्या, तो उस टाइम तक आप हैबिट रखो कि आप इनकम के अंडर में पहले उनको लिखो अमाउंट्स को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 50% 40% इस तरीके से अमाउंट है ना कैपिटलाइज्ड होता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि यू फर्स्ट राइट अंडर द इनकम अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वर्ड नहीं यूज हुआ है कि कैपिटलाइज्ड वर्ड नहीं यूज हुआ है तो आपको इनकम के अंडर में लिखना है। नाउ कमिंग टू द पेमेंट साइड, फर्नीचर 12,000 एसेट्स के अंडर में, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे हम, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। तो ये टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स के अंडर में आएगा, एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये जो कैरी टर्म का बैलेंस होता है वो ऑलवेज एसेट्स के अंडर में हम लिखते हैं। तो ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। आगे आते हैं एडजस्टमेंट्स भी। यहाँ पे एडजस्टमेंट में सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर वाज 5,000, मतलब ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 5,000 है। तो इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो आपको क्या करना है, ये जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप इनकम के अंडर में लिखोगे 40,000, उसमें आपको ऐड करना है 5,000, ठीक है। फिर आउटर कॉलम में टोटल 45,000 हो जाएगा। और बाकी का ये जो 5,000 का सेकेंड इफेक्ट है वो आपका एसेट्स के अंदर में आप शो करोगे, क्योंकि ये अभी आपका बकाया है, बाकी है, ये है ना आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, आपको मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए रिसीव होने वाला है आपको, तो आप इसको एसेट्स के अंदर में लिखोगे, आपके लिए फायदा है, ठीक है, इसीलिए एसेट्स के अंदर में शो करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आपको फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर ये 12,000 का अमाउंट है, इसके ऊपर 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,200 रुपीज आने वाला है। तो ये हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे फर्नीचर का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, फिर उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन 1,200 कैलकुलेट करेंगे और वो माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में 10,800 जाने वाला है। और ये जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 1,200, उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? आपको एक्सपेंडिचर के अंडर में शो करना है। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है बट हमें इट्स अ काइंड ऑफ लॉस ओनली, राइट। रिडक्शन हो गया वैल्यू में, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, राइट। तो आपका इसको एक्सपेंडिचर के अंडर में 1,200 रुपीज को हमको शो करना है। देन नेक्स्ट कम्स टू द थर्ड एडजस्टमेंट, जहाँ पे बोला है फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, मतलब पूरा का पूरा फुल अमाउंट 100%। तो मतलब ये जो आपका 22,000 आप इनकम के अंडर में लिखोगे इनर कॉलम में अमाउंट, वो पूरा का पूरा वहां से आपको माइनस 22,000 कर देना आउटर कॉलम में, वहां पे नील हो जाएगा इनकम के अंडर में, इनकम में एडमिशन नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये 22,000 आपको कैपिटल फंड करके इसको कैपिटलाइज करने बोला है, इसलिए आप कैपिटल फंड करके इसको शो कर दोगे 22,000 को। और आगे और भी बोला है कि एंड 50% ऑफ डोनेशन, हाँ 50% डोनेशन को भी कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, राइट। तो आप क्या करोगे, ये जो डोनेशन का अमाउंट आप 18,000 है ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे। हमको एडजस्टमेंट रीड करने के बाद हम मार्किंग देते हैं कि हाँ ये इनर कॉलम में लिखना है, ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, राइट। क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे तो आपको आइडिया लगेगा कि डोनेशंस को इनर कॉलम में आप लिखोगे 18,000, उसके बाद में उसका 50%, 18,000 का आधा कितना होता है? 9,000 होता है, 9,000, 50% मतलब 18,000 का 15% 50% सॉरी मतलब 9,000। तो आप 18,000 माइनस 9,000 करोगे कैपिटलाइज करके इनकम के अंडर में, फिर है ना आउटर कॉलम में आपका डोनेशन है ना नेट डोनेशन वो 9,000 आ जाएगा। और ये जो 9,000 आप कैपिटलाइज करोगे वो कैपिटल फंड में, मतलब कैपिटल फंड आपने 22,000
एडमिशन वाला प्लस ये 9,000 आपको ऐड करना है और इस तरीके से आपका 31,000 आपका नेट मतलब कैपिटल फंड आ जाएगा, वो आपको शो करना है। तो इस तरीके से हम सारे इफेक्ट दिखाने के बाद में और शो करने के बाद में हमको क्या करना है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बनाएंगे उसको हम क्लोज करेंगे, उसमें से सरप्लस या डेफिसिट है वो फाइंड आउट करेंगे और वो सरप्लस एंड डेफिसिट जो मिलेगा उसको हमें क्या करना है, कैपिटल फंड के साथ एडजस्ट करना है। अगर सरप्लस आता है तो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और अगर हमें डेफिसिट आता है तो हम कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमको ये सम को सॉल्व करना है। तो आइए सम सॉल्व करते हैं। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो रिसिप्ट साइड में फर्स्ट अमाउंट हमको दिया हुआ है एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस को हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा है कि पहले हम क्या करेंगे, ऑलवेज अगर है ना आपको कैपिटलाइज्ड करके अगर आपको रिसिप्ट के अंडर नहीं बोला है तो पहले उसको है ना आप रिसिप्ट के अंडर ही कोई भी जो एंट्रेंस फीस है, एडमिशन फीस है, उसको रिसिप्ट के अंडर ही लिखो और फिर जो भी एडजस्टमेंट है वो करना है आपको, ठीक है। तो एक हैबिट भी बन जाएगी आपको कि ये रिसिप्ट के अंडर में जो इनकम के अंडर में आते हैं ये रिसिप्ट के अमाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन आप लिख लोगे और इसको भी आप इनर कॉलम में लिखोगे। आपको पता है कि इसके ऊपर आपके पास एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वाला, राइट। तो आप सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपीज अमाउंट इधर लिख लोगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो थर्ड आपको दिया है अमाउंट वो दिया है डोनेशंस, तो बाय डोनेशंस आप इनकम के अंडर में लिख लोगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है, इसीलिए वहां पे रियल अकाउंट का रूल तो आप सब जानते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो हम यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम है ना इनकम को क्रेडिट साइड में हमने इसीलिए लिखा है, इसीलिए आपको दिखेगा कि वहाँ पे TO2 करके एडमिशन लिखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में और यहाँ पे अब हम बाय एडमिशन फीस लिख रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो ये है ना रूल के हिसाब से जा रहा है। तो वह यहाँ पे हमने डोनेशंस लिखा, यहाँ पे 18,000 इसको इनर कॉलम में मैं अमाउंट लिख लेती हूँ क्योंकि हमको पता है कि इसके ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट है, राइट। तो इनर कॉलम में हमने लिख लिया। इसके बाद में हमें ना पेमेंट साइड में देखना है, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले फर्नीचर दिया, तो फर्नीचर हमको एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करना है, तो हम एसेट्स के अंडर में फर्नीचर लिख लेंगे और उसका जो 12,000 हमको दिया है फर्नीचर का उसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे हमने देख लिया और हम एक मार्किंग भी रखेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे टेक्स्ट बुक में, जब हार्ड कॉपी हमारे पास होगी तभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको दिया है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी आएगा पेमेंट्स के अंडर में, तो हम पेमेंट्स के अंडर में टू स्टेशनरी करके और इसको हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम टू स्टेशनरी इस तरीके से स्टेशनरी और फिर हम आउटर कॉलम में इसको 4,000 रुपीज़ को इस तरीके से लिख लेंगे। आउटर कॉलम में लिखना है, ये इनर कॉलम का अमाउंट है। इनर कॉलम में इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको आउटर कॉलम में 4,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमको दिया है ऑफिस रेंट, तो हम टू ऑफिस रेंट लिखेंगे। ऑफिस रेंट पे भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं इसके अमाउंट को। तो ऑफिस रेंट हमें कितना दिया है 2,600, तो आउटर कॉलम में 2,600 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, ये भी एक्सपेंडिचर की आइटम है, तो टू पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, इस इनको ओल्ड पेपर वगैरह को हम सेल करते तो जो अमाउंट रिसीव होता है ये वो है नहीं सॉरी, ये हम खरीद रहे हैं न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स के जो चार्जेस हम पे करते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस हम लेते हैं। न्यूज़पेपर कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया का लिया, किसी ने कहा कोई पीरियोडिकल्स मतलब 15 डेज में जो मैगजीन्स वगैरह निकलती है, राइट। तो यहाँ पे ये हम 300 इसका एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है वो रिकॉर्ड किया हमने। फिर नेक्स्ट है ना टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया है, तो इसको भी हम आउटर कॉलम में टेलीफोन एक्सपेंसेस इस तरीके से इसको भी अमाउंट को 560 जो दिया है उसको आउटर कॉलम में हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमको इन्वेस्टमेंट दिया, तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट का आइटम है इसलिए हम एसेट्स के अंडर में इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे। छोटा सा सम है, लेंदी सम नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स को आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह की बात तो है नहीं,
23,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर आपको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है, तो वो भी एसेट की आइटम है, तो हम कैश इन हैंड जो उसका 7,540 अमाउंट दिया वो रिकॉर्ड कर लिया। एंड कैश एट बैंक जो हमें दिया है अमाउंट 30,000 वो हमने इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो ये सब रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद में आपको आना है एडजस्टमेंट। आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्लियर हो गया। अभी एडजस्टमेंट पे देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड दिया है कि आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कब होता है? CY मतलब करंट ईयर का, ये करंट ईयर का है, तो 5,000 दिया है, तो यहाँ पे आप 5,000 लिख के और आउटर कॉलम में अब आप इसको 45,000 इसका जो टोटल करने पे सम अप करने के बाद में आएगा। और ये 5,000 का इफेक्ट आपको एसेट्स के अंदर में शो करना है, इसलिए इमीडिएटली कर देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ताकि बाद में भूल जाएंगे हम, डाउट होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी अमाउंट यहाँ वहाँ लिखना। इससे अच्छा पहले ही दोनों इफेक्ट दिखा देने हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट के। फिर बाद में नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बोला है 10%, राइट। तो 12,000 का 10% माइनस डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन मतलब वेयर एंड टेयर वैल्यू जो होती है, राइट, 10%। तो 12,000 का जब हम 10% निकालते हैं, आपको एज अ वर्किंग नोट अगर मैं दिखाऊं, मुझे तो पता है 1200 होगा, फुल ईयर का है। फर्नीचर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, राइट। तो यहाँ पे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 हम करते, तो ये 0 और ये 0 एक कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से ये 0 और यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो 1200 रुपीज़ आपका क्या होता है? और डेप्रिसिएशन होता है। तो ये डेप्रिसिएशन हमको क्या करना है? माइनस करना है। ये वेयर एंड टेयर वैल्यू हो गई, तो हम माइनस 1200 करेंगे। और इसको माइनस करने के बाद में जो हमें 10,800 आएगा, वो आउटर कॉलम में हमको इस तरीके से इसको शो कर देना है। 0 - 0 0, फिर 0 - 0 0, 0 - 2 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम 11 कर देते हैं और ये 10 होता है, तो 10 - 2 करने पे 8 आया और 1 - 1 करके 0 and 1। तो आपको ऐसे क्विक वे में जहाँ पे आपने अमाउंट लिखा वहीं क्विक वे में आपको माइनस कर लेना है, अगर वर्बली अगर कन्फ्यूजन होता है तो इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो है ना 1,200 इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर के अंडर में भी। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। तो हम इसको टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, इस तरीके से इसको हम एक्सपेंडिचर के अंडर में रिकॉर्ड कर देंगे। और इसका जो अमाउंट दिया है हमको 1,200 रुपीज़, वो हम लिख लेंगे। फिर हमको जो नेक्स्ट दिया है वो फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, मतलब पूरी की पूरी एडमिशन फीस आपको कैपिटलाइज करने बोला है, माइनस कैपिटलाइज्ड फुल अमाउंट, मतलब 100% पूरा का पूरा कैपिटलाइज्ड, फुल कैपिटलाइज करना है। तो 22,000 यहाँ से आप माइनस करोगे तो यहाँ पे नील, यहाँ पे डैश, और ये 22,000 आपको कैपिटल फंड में ऐड करना। तो यहाँ पे आपके पास पहले से कैपिटल फंड नहीं है क्योंकि ये न्यूली एस्टेब्लिश्ड है, राइट। तो आप कैपिटल फंड करके हेडिंग दोगे और उसके अंडर में फिर लिखोगे एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड, एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड। आपको पता है कि आपको नेक्स्ट भी है ना यहाँ पे आने वाला है क्या, डोनेशंस का भी, तो आप इसको इनर कॉलम में लिख लोगे। अभी नेक्स्ट आपको डोनेशंस 50% बोला, तो 18,000 का 50%, मैं यहाँ पे जस्ट आपको वर्किंग नोट छोटा सा दिखा देती हूँ। 50% ऑफ 18,000 इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज्ड डोनेशन होता है, डोनेशन है, मतलब हर जगह पे अलग अलग होता है, हर सब में अलग अलग तरीके से हमको करना होता है। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 50/100 करोगे, ठीक है, तो 0 और ये 0 गया, ये 0 एंड ये 0 गया। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो 20 एज इट इज लिखो, 5 8 जा कितना होता है 40 का 0 लिखा, कैरी ओवर 4 किया, 5 एंड 5 + 4 9 हो गया, तो 9,000। आपको अगर वर्बली होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वर्बली 50% माइनस कैपिटलाइज्ड 50%, तो आउटर कॉलम में 9,000 इस तरीके से आप दिखा दोगे। और ये 9,000 आपको कैपिटल फंड में दिखाना है, ऐड करना है, तो
एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइज्ड, यहाँ पे 9000। तो अब यहाँ पे आपका आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा, आपका आउटर कॉलम में 31,000। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें जो सरप्लस वगैरह आएगा या डेफिसिट आएगा तो उसका एडजस्टमेंट करना है, राइट। तो इसीलिए 31,000 को आप इनर कॉलम में ही लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल फंड है। अब हमें क्या करना है, हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, सब कर लिया, राइट। अब हमको सबसे पहले क्या क्लोज डाउन करना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज डाउन करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल से पहले टोटल कर लेंगे। ये टोटल करने पे आपके 3 0 एज इट इज, फिर 9 + 5 कितना था 14, तो 14 का 4 कैरी ओवर 1 + 4 5, तो 54,000। अब ये साइड का भी आप टोटल करके देखोगे कि आपको टोटल कितना आता है। तो आपका 0, यहाँ पे ये 6, फिर नेक्स्ट आपका 6 + 3 9 होता है, 9 + 5 कितना होता है 14, 14 + 2 16 का 6 लिखोगे, कैरी ओवर 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो 8,660। इसका मतलब आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस किसको बोला जाता है, जब आपका क्रेडिट साइड मोर होता है, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड मोर होने का मतलब आपकी इनकम मोर है कंपेरेटिव टू एक्सपेंडिचर के ऊपर आपकी इनकम ज्यादा है, राइट। तो मतलब आपको सरप्लस अराइज हो रहा है, तो आप ये वाला अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट साइड का और क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए इस अमाउंट को आप क्या करोगे, पैरेलल, आपके टोटल कॉलम में पैरेलल लाइन में ही आप है ना, दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट आप 54,000, आप इस तरीके से 54,000 यहाँ पे भी लिख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करके यहाँ पे डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस, ये आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। ये डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या होने वाला है, सरप्लस होने वाला है। डिफरेंस आपका सरप्लस होगा, क्या होगा, सरप्लस होगा। तो ये आप रिवर्स, मैं तो रिवर्स माइनस कर लेती हूँ, आप भी हैबिट डालोगे तो हो जाएगा। 0 - 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 - 6 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे नेबर के पास जा रहा है, इसके पास भी नहीं है, फिर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ 10 होता है, तो 10 के बाद यहाँ कैंसिल करके 9 और ये हो गया 10, तो 10 - 6 करने पे आपको कितना होता है 4, राइट। फिर 9 - 6 करने पे हमको 3 मिलता है, राइट। फिर उसके बाद में आपका 3 - 8 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो ये यहाँ पे 4 बन जाता है एंड हियर इट विल बिकम 13, ये हो जाएगा 13। तो 13 माइनस आप जब 8 करते हो तो आपको 5 आता है और ये 4 एज इट इज आपका, तो 45,340। और अगर ऐसे माइनस करने में आपको डिफिकल्टी होती है तो आप क्या करो, राइट हैंड से पेंसिल में इधर ही लिख लो, राइट। आपके पास जगह तो यहीं आसपास, मतलब बाहर बहुत बैक साइड में नहीं जाना है, बेटर यहीं लिख लो, क्विकली यहीं पे माइनस कर लो। ये पॉसिबल नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे आप करो 3, ये हो गया 9 और ये 10। ये तो सारे मेथड आपने ना बहुत लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखे हैं, राइट। इसलिए घाई नहीं करनी है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो इस तरीके से माइनस करने में तो इस तरीके से साइड में कर लो, कोई उसके लिए मार्क्स नहीं काटने वाला है कि आपने ये मेथड क्यों फॉलो किया, राइट। आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, आपको मार्क्स उसी पे फुल मिलने वाला है। तो 10 - 6 करने पे फिर आपका 4 आ जाता है, 9 - 6 करने पे 3 आ जाता है, 3 - 8 पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे 4 एंड इट विल बिकम 13। 13 - 8 करने पे आपको 5 आ जाता है एंड ये 4। तो इस तरीके से 45,340 आपका सरप्लस है। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, 2 सरप्लस। और सरप्लस कब होता है, ये मैं इसलिए बोलती हूँ, फिलअप वगैरह में आता है, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब आपका सरप्लस। और सरप्लस होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, किसमें, कैपिटल फंड में। तो यहाँ पे आपका कैपिटल फंड, आपने ये नई फर्म है इसीलिए पुराना कुछ कैपिटल फंड नहीं था, एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस से कैपिटल फंड जो तैयार हुआ उसमें ऐड हम सरप्लस लिख लेंगे। और जो सरप्लस का अमाउंट हमको कितना आया 45,000, यहाँ पे सरप्लस 45,340, तो हम इधर लिखेंगे 45,340 हम लिख लेंगे इस तरीके से। और फिर जब इसको टोटल करेंगे तो 0 4 3 1 + 5 कितना होता है 6 एंड 4 + 3 कितना होता है 7, तो 76,340। तो मतलब आपका यहाँ पे और कोई दूसरा अमाउंट नहीं है, राइट। तो
तो ये 76,340 लायबिलिटी साइड आया है, तो इसका मतलब सेम आपका एसेट साइड का टोटल भी सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है मतलब कुछ तो एरर हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गया, राइट। यहाँ पे मैं जरा सा रब कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कैपिटल फंड, ये डोनेशन कैपिटल है इसका लिख लिया था। यहाँ पे अब आपको इसका टोटल कर लेना है, तो आपको 0, यहाँ पे 4, 8 + 5 13 होता है, 3 लिखना है, कैरी ओवर 1 करना है, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 5 कितना होता है 16, तो 16 का 6, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो 76,340। तो इस तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाती है। जब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड सेम अमाउंट आता है तो ही उसको टैली वर्ड यूज किया जाता है कि वो टैली होगी, बैलेंस शीट आपकी टैली होगी, तो मतलब आपका सम करेक्ट है। तो इस तरीके से ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 है हमने इस लेक्चर में सॉल्व किया है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।